दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे 1 मिनट के चार्ट पर। 1 मिनट का चार्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्या होता है कि देखिए हम लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं मार्केट में, लेकिन हम लोग एक तो बड़ा स्टॉप लॉस हमारा जो होता है उसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट दिखाऊँ या 5 मिनट का चार्ट दिखाऊँ तो आपको क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा ना वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हम लोग इससे मान लो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सामने कि ये मान लो मैं 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, अभी ये निफ्टी 50 में तो ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर मान लो हम लोग ट्रेड करें तो वहाँ पर जो 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो इतना बड़ा होगा कि, और निफ्टी में भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 30 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, जो कि 30 पॉइंट अभी यहाँ पर आप देखो कि इसको 15 मिनट के चार्ट पर आप देखो, यहाँ पर जो कैंडल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर जो कैंडल दिख रही है आपको, तो ये कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसका जो हाईएस्ट है वो कम से कम यहाँ पे 44,950 है। उसके बाद में इसका अगर लोएस्ट देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर लोएस्ट अपना आपको दिख रहा होगा 44,700, यानी कि 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस मजाक नहीं होता है। तो ये ऐसे में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अगर आपको एक अच्छा सा पैसा बनाना है तो आपको 1 मिनट के ट्रेडिंग सेशन में आपको काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ से मान लो कि आपने सेल किया, बाई किया, जो भी किया, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल को हम देखते हैं। तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल आप देखिए, ये इसका टॉप अगर हम माने तो 44,690 आसपास है, 690, 44,690। और इसका अगर बॉटम देखें हम लोग तो बॉटम है इसका 44,650। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस कम से कम 50 पॉइंट का, 40 पॉइंट का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस दिख रहा है, 40 पॉइंट का, जो कि बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन पे देखोगे तो और भी ये कम हो जाएगा, 20 पॉइंट के आसपास हो जाएगा। चलिए मैं ऑप्शन का ही लगा देता हूँ, वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेलिंग का है, तो हम सेलिंग का ही लेंगे। तो यहाँ से हम लोग 44,900 का हम पी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 44,900 का पी अगर हम देखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे 44,900 पी अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि 44,900 का जो पी है वो कितना, ये अच्छा नहीं आ रहा है, हम 45,000 का लेते हैं, 45,000 का पी लेते हैं। तो 45,000 का पी अगर हम लेंगे यहाँ पे, 45,100 का पी लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा तभी जाके आपको सही से कैंडल्स दिखेगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लगाया है। आज हम जो सीख रहे हैं वो 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए मान लो कि आपने जो ये ग्रीन कैंडल बना है, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल है, इनगल्फिंग कैंडल है। यहाँ से आप देखो, इस कैंडल पे अगर हम बात करें तो इसका 470 रुपये हाई है, कितना 470 रुपये, और लो इसका कितना है 450। तो यहाँ से आप देखो खाली 20 पॉइंट का डिफरेंस है। ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर यहाँ से आप लेते हो और यहाँ से अगर आप टारगेट लगाते हो 40 पॉइंट का, कितने का 40 का, तो यहाँ से अगर आपने बाई किया मान लो, तो यहाँ से आप बाई करोगे तो 40 पॉइंट, अगर मान लो 470 की बजाय आपने 480 पे बाई किया, तो यहाँ से 40 पॉइंट का अगर आप टारगेट लगाते हो तो 40 यानी कि 520। तो यहाँ से अगर इसको देखोगे आप तो ये 1 मिनट में कितना गया है, देखिए यहाँ से 550 पे गया, जबकि हमारा टारगेट कितना था 520 था। तो यहाँ से जो हाईएस्ट है इसका, यहाँ से जो चला इसका जो हाईएस्ट है वो कितना है 520। तो ये 1 मिनट पे जो अपना टारगेट है ना वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर बाई और सेल का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको बाई नहीं करना है। और भी अगर हम पीछे देखें इसमें, तो मान लो यहाँ से आपने बाई किया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा
कि एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल, या तो ये समझ लो, ये समझ लो, तो ये भी अगर माने तो हमारा ये जो 1 मिनट का कैंडल होता है 20 से 30 पॉइंट का ही होता है, और इसका टारगेट आप डबल ले सकते हो। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग की तो एक अच्छा सा टारगेट यहाँ तक का आपको, यहाँ मान लो आपने इस कैंडल पे बाई किया 470 पे, तो ये 520 पर गया है, 520 के ऊपर। तो यहाँ से आपको जो डबल टारगेट है वो आसानी से मिल जाता है और बहुत जल्दी ही मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, यहाँ से अगर मान लो आप बाई करते हो तो यहाँ से जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो 5 से 20 पॉइंट के बीच में ही होगा, मतलब 5 से 20। और यहाँ अगर इसका प्राइस देखें तो 375 के आसपास था इस टाइम में, यहाँ पर 375 था और यहाँ पे 350 के आसपास था। तो 375 या 360 भी अगर हम मान लें यहाँ से, तो 360 से अगर आपने बाई कर लिया है तो यहाँ से आप देखोगे सीधे यहाँ पर, अगर आप इसको मैं छोटा करूँ तो यहाँ से आपको दिखेगा ये कितना हाईएस्ट लगाया इसने, 525 का। यहाँ से जो चला है तो 525 का हाईएस्ट लगाया। कितना, आपने इसको 360 पे बाई किया है और ये गया 525 पर। अगर आप चाहते तो इतने पॉइंट ले सकते हैं, अगर नहीं भी चाहते तो आपको कब यहाँ से कब एग्जैक्ट, मतलब आपका जो डबल रेशो 1:2 का जो है यहाँ से मिल जाता तो आपको यहाँ से निकल जाना था। अब अगर हम बात करें यहाँ से तो कितना, 140 और 165 पॉइंट, 165 पॉइंट के आसपास यहाँ से आपको मिल रहा है, जबकि आपका जो टारगेट था 360 प्लस यहाँ से आपको जो स्टॉप लॉस आपने जल लगाया था उसका डबल, यानी कि आप 15 पॉइंट 20 पॉइंट का भी समझो तो यहाँ से आपको 400 पे एग्जिट कर जाना था। 400 पे एग्जिट कर जाना था, मतलब कहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ पे ही एग्जिट कर जाना था आपको 410 415 के आसपास, जबकि यहाँ पर ही आप एग्जिट हो रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ पर ही एग्जिट हो रहे थे। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम ना बहुत अच्छा होता है स्टॉप लॉस, और आपको जो थोड़ी सी समझ है तो यहाँ से आपको बहुत पैसा बनने में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ से तुरंत यहाँ पर चला गया 400 पे, तो यहाँ से तुरंत आप यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट ले सकते हो। और भी अगर हम देखेंगे ऐसे केसेस जो कि पीछे की साइड में आपको दिखेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से भी आप एक अच्छा सा बाइंग अगर करते तो यहाँ से आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये मेन चीज़ है, एक मिनट के टाइम फ्रेम में एक सबसे जो बेनिफिट है वो बेनिफिट क्या है, यहाँ पर आपको 1:2 बहुत आसान हो जाता है। 1:2 बुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपका अगर गया तो जो लॉस होगा, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ तो यहाँ से 1:2 लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि मतलब चार्ट पर आप बैठे रहोगे, 1:2 लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से मान लो आपने बाइंग भी कर दिया, यहाँ से ये बड़ा कैंडल बना, आपने बाइंग किया 400 पे, 400 अभी यहाँ पर आपको दिखेगा तो यहाँ से 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ से ये गया 400 500, ये तो इस बार तो हो चुका है, लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें कभी कभी हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर आपने बाई कर दिया इस कैंडल को देख के तो यहाँ से तो ये डबल नहीं हुआ। यहाँ से इसका पॉइंट भी अगर देखेंगे तो हम लोग, यही कैंडल 100 पॉइंट की है और ये कैंडल भी 100 पॉइंट की है, तो यहाँ से 100 का अगर स्टॉप लॉस रखोगे तो यहाँ से 200 पॉइंट आपको चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। 5 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट पर ये पॉसिबल है ही नहीं। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्राई करना है तो अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जो कैंडल दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो यहाँ से आपको ना बैंक निफ्टी या निफ्टी में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरह से ट्रेडिंग करना है, तो मेरा 1:2 रिस्क रिवार्ड मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है वो मूविंग एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मूविंग एवरेज क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले आप ये समझो यहाँ पर कि किस तरह से आपको यहाँ से ट्रेड करना है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा दिया है आपको, और यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ से 1 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा, तो ये 1 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार्ट 1 मिनट का है। अब मेरा क्या कहना है कि अगर आपको मान लो कोई बाई करना है
तो जैसे ये जो दो लाइनें दिख रही है आपको, ये जो मूविंग एवरेज है, तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आ जाए कैंडल, बन जाए कैंडल, तो यहाँ से आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आपको यहाँ पे क्या कर देना है, बाई कर देना है। और यहाँ से देखना है 1:2 आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर मार्केट ऊपर चल जाए तो यहाँ से थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस चेंज कर देना है। तो यहाँ से आपको 1:2 नहीं आया, यहाँ से फेल हो गया, फिर आपने यहाँ पर ये दोनों लाइनों के नीचे आ गया प्राइस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल कर देना है। तो यहाँ से आपको ने सेल किया तो यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ तक आपको देखने को यहाँ तक का मिला है, लेकिन आपका तो टारगेट क्या है, 1:2 है। तो यहाँ पे आपको 1:3, 1:4 सब चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फेल हो गया। तो यहाँ से आपने इस कैंडल, ये रेड कैंडल बना, तो यहाँ से आपने इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा और यहाँ से सेल किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला। यहाँ पर भी आपने ये रेड कैंडल बना था तो यहाँ से सेल किया, तो यहाँ पर भी आपको डबल मिल चुका है, क्योंकि ये सारे डबल मिलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी आप देखो, तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ से गिरा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी एक अच्छा सा चांस आपको मिला है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपको 1:1 मिला हुआ। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें पीछे, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से जैसे ये ब्रेक किया इसने, तो यहाँ पर भी आपको 1:2 मिल चुका है, यहाँ पर आपका फेल हो चुका है। यहाँ पर टेस्ट ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर ऊपर चला गया, तो यहाँ से आपने सेल भी किया होगा तो कोई मतलब नहीं निकला, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ से आपका मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट यही है कि यहाँ से आपको 1:2 लेना बहुत आसान हो जाता है, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ से मार्केट में सस्टेन कर सकते हो। देखो यहाँ से ऊपर की साइड में आया मार्केट, आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया और नीचे का स्टॉप लॉस रखा और मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में गया, लेकिन यहाँ से बहुत वॉलेटाइल था। तो यहाँ पर अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया होगा तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, फिर से आपने एंट्री ली होगी, फिर यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा, फिर एक अच्छा सा टारगेट आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद और भी अगर हम बात करें यहाँ पर सेल साइड की अगर हम बात करें, तो ये देखो यहाँ से ब्रेक किया, लेकिन मार्केट इसको नीचे लोअर ब्रेक ही नहीं कर पाया। तो हम लोग यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऊपर आया, लेकिन यहाँ से फिर से स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसने। तो कुछ जगहों पर ऐसा होगा और कुछ जगहों पर आपको एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से ब्रेक किया है कि यहाँ से 1:2 आपको मिल गया। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो और यहाँ पर देखो जैसे इसके ऊपर आया, यहाँ से आपने स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आपने ट्रेडिंग किया, तो यहाँ तक का एक अच्छा सा प्रॉफिट मिला। तो सबसे मेन जो बेनिफिट है इस 1 मिनट टाइम फ्रेम का, लेकिन एक्टिव आपको यहाँ से रहना ही पड़ेगा। एक्टिव कैसे, अगर आपको 2 लाइनें समझ में नहीं आ रही तो आप एक लाइन ही रखो, लेकिन एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन लेने में ही 5 मिनट लगा दोगे। देखो यहाँ से सेल हुआ या फिर यहाँ से आपने सेल डाला, यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिला, यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ से आपने बाई किया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला। तो यहाँ का एक सबसे मेन पर्पज क्या है कि 20 रुपये का स्टॉप लॉस और यहाँ पर 40 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 1:2, जो बहुत आसान हो जाता है। बैंक निफ्टी पे अगर यहाँ पर आपको यही चार्ट में निफ्टी 50 पर दिखाऊंगा, तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड दिखेगा। यहाँ पर चलिए हम लोग निफ्टी 50 देखते हैं। तो मेन चीज़ें यही होती है यहाँ पर आप देखो निफ्टी 50 का जो चार्ट दिख रहा होगा आपको तो यहाँ पर निफ्टी 50 का जो चार्ट दिख रहा है, तो यहाँ से देखो ये लाइनों के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। उसके बाद आपने सेल किया है, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला। तो यहाँ से भी आपने सेल किया तो एक अच्छा सा देखने को मिला। यहाँ से अगर आपने यहाँ से बाई किया आपने, तो यहाँ से भी आपको 1:2 मिल चुका है। यहाँ से आपको ना बहुत जल्दी एग्जिट टारगेट फिक्स करना है, लॉस स्टॉप लॉस टारगेट तुरंत लेना है। यहाँ पर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिस्टम में आपको तुरंत डाल देना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने सेल किया तो एक अच्छा सा मोमेंट मिल गया। यहाँ से आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट मिल गया, या फिर आपको लग रहा है तो उस टाइम में आप बैठे रहो। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इसमें मात्र 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और उसके बाद में आपको रिस्क रिवार्ड की बात करें तो यहाँ से
1:5 तक भी आपको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। अगर यही चार्ट में दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ कि हम लोग बात करते हैं यहाँ से 19,800 पी, हम 19,800 पी देखते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको साथ में चार्ट पर बैठे ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, यहाँ से आपने बाई किया, यहाँ से आपने बाई किया होगा कम से कम 132 के आसपास, या फिर यहाँ पर आपने कहीं पर भी बाई किया 130 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था तो यहाँ से एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो यहाँ से 132 और यहाँ से 128 यानी कि 5 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ आपका। और इसके बाद में फिर से आपने बाइंग किया तो यहाँ से आपने बाई किया 130 के आसपास, 130 या 32 समझ लो, 132 के आसपास। तो आपका जो टारगेट होगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है आपका 125, कितना है 125, यानी कि 7 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। तो आपको कितना पॉइंट चाहिए, 14 पॉइंट चाहिए। 132 में 14 अगर हम जोड़ दें, 14 अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर 146 हो रहा है, कितना 146। तो यहाँ से आपको देखोगे तो यहाँ से आपको 146 तो अभी गया नहीं है, लेकिन यहाँ से रीटेस्ट करके फिर से 146 गया। तो यहाँ पे 146 यहाँ पे गया, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, एक छोटा सा नीचे की साइड में इसका तो स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लंबा सा लाइन बना था। तो यहाँ पर कभी आपका अगर आपने इस तरह से थोड़ा सा बढ़ाया है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट, यानी कि आप प्रॉफिट में आ सकते हो। अब और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, जैसे ये कैंडल बनता है, इस कैंडल पर आपने बाइंग किया तो ये कैंडल कुछ 126 के आसपास या 127 के आसपास का कैंडल है। 127 के ऊपर आपने बाई किया 131 बार, 131 या 32 समझ लो, 132 पर आपने बाई किया, 132 पर बाई किया आप। तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट का, तो यहाँ पर आपको 10 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट तुरंत मिल चुका है। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें यहाँ पे, और भी अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए जब ये दोनों लाइनों के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया तो यहाँ से इस कैंडल के आसपास आपने बाई किया, तो ये कैंडल 5 पॉइंट के आसपास का है। 5 के ऊपर आपने नीचे की साइड में स्टॉप लॉस लगा कि यहाँ से आपने ट्रेडिंग किया, तो यहाँ से तो आपको एक बड़ा मूव मिला है कि यहाँ से आपने 100 रुपये पे बाय करीबन 100 यहाँ पर आपने करीबन 100 ही समझ लो, 100 पे बाई किया। तो यहाँ से ये तो 140 तक गया, तो यहाँ से आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो कितना हो गया, 1:8 हो गया, 1:8। तो यहाँ से इस तरह से भी आपको 1:8 मिलना मतलब मजाक नहीं है। तो यहाँ पर 1 मिनट में जो चांसेस हैं वो चांसेस ना आपको यहाँ से स्टॉप लॉस लगा कि यहाँ से आप बाइंग करोगे तो यहाँ तक का मोमेंट आपको मिल रहा है। यहाँ से अगर आप बाई कर रहे हो 90 पे और ये जा रहा है आपको, यहाँ से अगर हम बात करें 103 तक, और आपने बाई किया यहाँ से इसको 188 189 के आसपास या 90 के आसपास, तो यहाँ से आपको तुरंत 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आपको तुरंत पैसा मिल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के बारे में मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मूविंग एवरेज है कौन कौन से। देखिए मूविंग एवरेज कोई सा भी अगर आपको लेना है तो कोई सा भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ तो मैं 20 और 50 दोनों लगा रखे हैं, बिल्कुल सिंपल है 20 और 50। अगर आपको इसमें से एक भी अगर आपको लेना है तो आप एक भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों। या मान लो यहाँ पर एक को लेकर मैं 50 हटा देता हूँ, 20 रख देता हूँ, तो यहाँ से आप 20 के हिसाब से भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो तो देखिए यहाँ से जैसे 20 के नीचे क्लोजिंग देता है, यहाँ से देखो एक रेड कैंडल अच्छा सा बना और यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से आप सेल कर दोगे तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते हो। वैसे ही यहाँ पर अगर आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से कर दोगे तो यहाँ तक का प्रॉफिट में तो आए आप, लेकिन क्या हुआ अगले ही पल आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके और भी इधर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आप बाइंग करोगे इसके ऊपर तो यहाँ से आपको टारगेट तुरंत मिल जाता है। उसके बाद में और भी अगर हम पीछे चलें तो पीछे की साइड में अगर और देखोगे तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने सेल किया, यहाँ पर आपने सेल किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को यहाँ तक का मिल चुका है।
तो कहने का मेरा ओवरऑल जो मतलब है यही है कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ना इसलिए बेटर है कि यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड जो है 1:3, 1:4, 1:5 ये मिलना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम ना ज़्यादा सूट इसलिए करता है क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा जो लोग कमाते हैं पैसा, वो इसलिए ज़्यादा पैसा बना पाते हैं क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ना 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप जाओगे या 5 मिनट के चार्ट पर आप जाओगे तो ये आपको ना फ्रस्ट्रेट कर देता है क्योंकि 5 कैंडल बनने, यहाँ पर 5 कैंडल बन जाते तब तक वहाँ एक ही कैंडल बनेगा, यहाँ पर 15 कैंडल बन जाते तब तक यहाँ पर एक ही कैंडल बनेगा। तो ये ओवरऑल ना ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वही लोग बैठ सकते हैं जिनको डायरेक्शन पता है कि मार्केट फाइनली इस डायरेक्शन में जाएगा कि फाइनली ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। और 5 मिनट वाले वो लोग होते हैं जो कि टॉप पर या बॉटम पर बाई करते हैं, टॉप पर बाई करते हैं या बॉटम पर बाई करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। अब उनको टॉप और बॉटम कैसे पता चलेगा, देखिए ये जो टॉप है वो यहाँ टॉप पर सेल करते हैं और यहाँ बॉटम पर बाई करते हैं। अब उनको कैसे पता चलेगा कि ये टॉप है बॉटम है, तो उसके पीछे उनके पास में बहुत सारे इंडिकेटर है, बहुत सारे लॉजिक रहते हैं। अब यहाँ पर लॉजिक की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक हो सकता है। यहाँ पर जो लॉजिक है तो ये जो मार्केट का यहाँ से आप देखोगे ये सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट था और ये वाला रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सेलिंग आई तो यहाँ से सेलिंग की उन्होंने और उसके बाद में यहाँ से फिर से यहाँ से आया मार्केट तो फिर सेल किया लोगों ने। तो ये उनके हिसाब से जो चीज़ चलती है उसके हिसाब से चलता है कि भाई उनको पता होता है कि मार्केट का सपोर्ट क्या है, क्या रेजिस्टेंस है। और यहाँ से 1:2 मिलना, यानी कि आप तो जब ये कैंडल बनेगा, ये कैंडल के बाद में बाई कर रहे हो, फिर यहाँ से 1:2 लेना बहुत आसान नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में आपको ज़्यादा चांस नहीं मिलते हैं। इसलिए ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने में थोड़ा सा इतना ही है कि आपको बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्विक डिसीजन और फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स सारी चीज़ें फिक्स करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर आपने ये नहीं लिया मान लो, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 20 मूविंग एवरेज की जगह आप क्या करोगे, 50 मूविंग एवरेज कर लो। किसी भी मूविंग एवरेज से काम कर लो, लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मेरे को उसी पर काम करना है। यहाँ से आप देखो ये मैंने 50 मूविंग एवरेज लगा दिया। तो अब यहाँ पर देखो 50 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, यहाँ पर आपने सेल कर दिया, यहाँ से यहाँ पर सेल कर दिया, यहाँ पर भी सेल कर दिया, यहाँ पर आपने बाई कर दिया, 1:2 मिल गया आपको। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेंड आपको मिल गया। और भी अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ से आप देखो, इसके ऊपर अगर हम बाई किया तो यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड मिल गया। यहाँ पर आपने बाई किया, लेकिन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर आपने सेल किया, यहाँ से आपको 1:2 मिल गया। तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ना इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ से आपको ना जो रिस्क रिवार्ड मिलता है, क्योंकि मैंने अभी तक जो देखा है जो रिस्क रिवार्ड जो डेली मेंटेन करते हैं 1:2, तो वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको बहुत जल्दी क्यूक प्रॉफिट मिल जाएगा या क्यूक आप निकल भी जाओगे, दोनों ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैठे रहे 5 मिनट के, तो यहाँ से 5 मिनट का चार्ट ना आपको 3 घंटे भी बिठा सकता है, पूरा दिन भर 6 घंटे भी बिठा सकता है। तो 1 मिनट का चार्ट क्या होगा आपको, मतलब कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे में पूरा का पूरा आपको क्लियर प्रोफाइल पिक्चर, वैसे तो ये 10 मिनट में ही क्लियर कर देता है। देखो यहाँ पर अगर आपने सेल कर दिया, यहाँ पर आपने सेल कर दिया तो 5 मिनट ही लगा। अगर यहाँ से आपने बाई कर दिया तो यहाँ पर आपको 5 ही मिनट लगा। यहाँ पर आपने सेल कर दिया तो यहाँ पर आपको 5 ही मिनट लगा। 5 मिनट में आपको डिसीजन दे रहा है। तो ये 5 मिनट का जो डिसीजन है वो थोड़ा सा क्यूक हो जाता है, और क्यूक यानी कि बहुत जल्दी ही आपको सोचना है, जल्दी ही आपको यहाँ से सेल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ना आपको समझ में आनी चाहिए, तभी जाके आप ना यहाँ से देखो, यहाँ से तो हम लोग धीरे धीरे ना इस चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे और धीरे धीरे मैं आपको ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से जो बेस्ट है रिस्क रिवार्ड के लिए तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम ही है। इसके अलावा ना बाकी का जो टाइम फ्रेम है, मान लो और भी अगर हम बात करें
5 मिनट के, 15 मिनट के, 10 मिनट के चार्ट पर, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ से आपने बाई कर दिया, मान लो यहाँ से आपने बाई कर दिया, यहाँ से बाई किया, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा, मार्केट यहाँ तक आया, तो यहाँ से आप देखो इस कैंडल से 1:1 या आपको यहाँ तक अगर ये गिरा तो यहाँ तक का ही स्टॉप लॉस होगा। आपको कितना होगा? यानी कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई स्टॉप लॉस होता है क्या? दिन भर में अगर आपने 5 स्टॉप लॉस भी दे दिए तो 25 पॉइंट जाएगा। कितना? 25 पॉइंट जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर मिल गया तो सीधे 25 पॉइंट एक ही में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर आपने यहाँ से बाई कर दिया, यहाँ से हायर हाई ब्रेक होने पे बाई कर दिया, तो सीधे यहाँ पर आपको 20-25 पॉइंट एक ही बार में मिल चुका है। तो ये एक मेथड है जिसमें कि रिस्क रिवार्ड आपको एक अच्छा सा मिल सकता है। इसलिए मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ 1 मिनट का, और इसलिए आज मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर मैंने जो देखे हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा प्रॉफिट कमा लेते हैं और सुबह ही कमा लेते हैं। मॉर्निंग होते ही उनको फिक्स हो जाता है और वो कमा के निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, हमारा प्रॉफिट ही नहीं हो पाता है, और जो प्रॉफिट होता है फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ से 1 मिनट का चार्ट दिखा रहा था, और मैंने ये दिखाया कि आप किसी भी मूविंग एवरेज से या किसी भी और कोई अदर इंडिकेटर, या फिर आप बिना मूविंग एवरेज के या प्राइस के भी आप यहाँ से काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए, अब जब आप प्राइस पे ही काम कर रहे हो तो आपको यहाँ से कैंडल देखना है कि कैंडल कैसा बना। एक अच्छा सा रेड कैंडल बना, सेल कर दो। एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, आप बाई कर दो। या फिर आपको और भी पता, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से एक हैमर बना, यहाँ से बाई कर दिया, तो यहाँ से आपको एक टारगेट मिल चुका है। अगर यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल बना, आपने सेल कर दिया, यहाँ से आपको यहाँ तक का टारगेट मिल चुका है। तो ये मेन चीज़ें यही होती है ना, कुछ अलग नहीं होता इसमें। यहाँ पर देखो, एक अच्छा सा रेड कैंडल बना, यहाँ से देखो इनगल्फिंग वाला, तो यहाँ से सेल कर दिया, यहाँ से आपको प्रॉफिट हो गया। यहाँ से हैमर बन गया, यहाँ से आपने बाई कर दिया, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसके लिए है ना, आपको 1 घंटा या जो भी इतना भी आप टाइम दे सकते हो, उस टाइम में बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आप ऐसा कर पाओगे। अदरवाइज ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 मिनट में मतलब आपको क्विक डिसीजन लेना है, चार्ट देखना है और डिसीजन भी लेना है। तो यानी कि आपको 2 सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है, कि एक से आप टारगेट लगाओ और एक से आप चार्ट देखो, क्योंकि बार बार आप चार्ट देखने के लिए ये कर नहीं सकते। यहाँ से रेड कैंडल बना, सेल कर दो। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आज आपको दिखाई है।